अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ अनदर वीडियो पार्ट 2 ऑफ इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, है ना। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग में 3 नुकात इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी आपसे। इंशाल्लाह 2 मोर पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग में एज अ पेरेंट वी हैव टू बिकम द रोल मॉडल। हमको अपने बच्चों का एक रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सी मैं अक्सर पेरेंटिंग में ये बात करता हूँ, अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, पेरेंट्स से जब बात होती है कि बच्चे जो है ना वो अपने कानों से नहीं सुनते, वो अपनी आँखों से सुनते हैं। व्हाट डज़ इट मीन कि अपनी आँखों से सुनते हैं? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल ये है कि बच्चे हमारे जो है ना हर एक एक्शन को हमारे कॉपी करते हैं। हमारे बोलने का अंदाज़, हमारा खाने खाने का अंदाज़, हम जिस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम फ़ोन पर बात करते हैं, जिस तरह से हम कभी जो ऑफ़िस कलीग से फ़ोन आता है तो किस तरह बात करते हैं, सीनियर का फ़ोन आता है तो किस तरह से बात करते हैं, या हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए तो किस तरह से हम जो है वो दुकान वाले से बात कर रहे हैं, या ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे ना नोटिस करते हैं। तो ये वो कहने का मकसद ये है कि बच्चे जो है ना जब वो देखते हैं कोई चीज़ों को तो ऑब्ज़र्व करते हैं एंड दे ट्राई टू इमिटेट, वो हमको कॉपी करते हैं, हमारी नकल करते हैं और एज अ वालिदैन हमको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हूबहू वो हमारे अंदाज में बात करने की कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि करते हैं। एक और बात जो ख़ास यहाँ पे पॉइंट है वो ये कि आवर चिल्ड्रन दे मे फॉरगेट आवर इंस्ट्रक्शन बट दे नॉट फॉरगेट आवर एक्शन। हमारे जो अहकामात हैं वो बच्चे शायद भूल जाएं, जो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, जो हम बार बार उनको कहते हैं, या शायद वो भूल जाएंगे। लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं, जो हम काम करते हैं, है ना, जो जो भी हम अमल करते हैं, बोलने से, खाने से, पीने से, या जो भी इस तरह के जो हमारे काम हैं, बच्चे इसको नहीं भूलते। बिकॉज दीज थिंग्स आर इन देयर प्रैक्टिस, वो उनके आदत में शामिल हो गया। जब हम जो भी काम करते हैं, बच्चे हमको कॉपी कर रहे हैं, उनको वही काम वो रिपीट करते हैं। तो क्या होता है, वो जब उनके एक्शन में शामिल हो गया, जब उनकी आदत में वो चीज़ शामिल हो गई है, तब वो चीज़ों को भूलेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए वी हैव टू बिकम द रोल मॉडल। और जब रोल मॉडल की बात आ रही है तो ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू बी कॉशियस इनफ। अगला पॉइंट है टीचिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िम्मेदार शहरी बने, ज़िम्मेदार शख्स बने, एक 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 एहसास ज़िम्मेदारी बच्चे के अंदर पैदा हो, है ना, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आए, ये चीज़ सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ सिखाने के लिए हमको ख़ुद को कॉम्पैशनेट, हमको काइंड इनफ होना है जब हम लोगों से बात करते हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने अभी कहा, बच्चे हमको कॉपी करते हैं। अब ये हमको एहसास ज़िम्मेदारी खुद हमारे अंदर भी होना चाहिए, है ना। वी शुड नॉट ओवर जंप द सिग्नल। हम सिग्नल पे खड़े हैं तो सिग्नल को जंप ना करें। अदरवाइज़ बच्चे वही सोचते हैं कि सिग्नल जंपिंग इज़ कॉमन एंड इट्स ओके, मतलब कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है ना। आजकल तो वैसे सिग्नल्स पे कैमराज हैं, बट हर सिग्नल पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं। बट स्टिल अब एक ज़िम्मेदार शख्स या ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते सिग्नल जंप नहीं करना है हमको, है ना। रेड है तो रुकना है। तो ठीक उसी तरह बच्चे ये चीज़ हमसे लेंगे। इसी तरह से कुछ बच्चों की हमको आदतों को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी होगी हमको कि बच्चों के अंदर कुछ आदतें डेवलप हो, कुछ आदतें उनके अंदर, कुछ अच्छी हैबिट्स उनके अंदर आ जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चंद नुकात है, फर्दर सब पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम जो भी काम हाथ में लेते हैं ना उसको कंप्लीट करें, उसको अधूरा ना छोड़ें। कोई भी काम हम कर रहे हैं बच्चे के सामने, फॉर एग्जांपल घर का कोई काम अगर हम कर रहे हैं, छोटा मोटा हेल्प कर रहे हैं घर में, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाल्लाह आदत थी अपने काम, जूतों को मतलब अगर फट गया तो उसको सिल देना, या कपड़ों को सिल देना, या छोटे अपने काम खुद करने को जो है वो प्रेफर करते थे। किसी और से अपने काम जल्दी कहते नहीं थे, है ना। तो ये भी एक निशानी है इस बात की कि हम कोई भी काम अगर ले रहे हैं बच्चे के सामने कुछ कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव बॉइल्ड एग्स, है ना, घर में एग बॉयल हुए हैं 5-6, हमने 3 तो कर लिए क्योंकि मैं और 2 बच्चे बाकी छोड़ दिए कि घर के दूसरा अपराध है वो अपना कर लेंगे। तो दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। इससे क्या हो रहा है, हम ये बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि हमको खुद का देखना है, दूसरों का नहीं देखना है। दिस इज़ द रॉन्ग मैसेज दे आर गेटिंग। सो इट्स बेटर वॉट एवर वी हैव स्टार्टेड द वर्क, कंप्लीट इट। सेकेंड, जब बच्चों को कुछ जिम्मेदारी दी जाए कि कंपाउंड के, हमारे घर का अगर कंपाउंड है, वरांडा जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो साफ़ सफाई करना कभी कभी बच्चों से कराया कीजिए। और कमरों की सफाई, अपना कमरा, बच्चों का कमरा, या ख़ासतौर पर बच्चों का खुद का कमरा अगर अलग है, उनको उसकी सफाई की जिम्मेदारी देना चाहिए। खाना खाने के बाद एज ए ट्रेनिंग पर्पज़ बच्चों को कहा जाए कि अपनी खुद की प्लेट आप खुद धोइए, है ना। तो ये इससे उनके अंदर एक काम करने की आदत भी डेवलप होगी और एक हेल्पिंग नेचर भी डेवलप होगा, ठीक है।
उसी तरह बच्चों को इनकरेज किया जाए कि क्लास वर्क है या होमवर्क है, इसको ऑन टाइम कैसे कंप्लीट किया जाए। यू डोंट नीड टू बी नैगिंग ऑन देम कि बार बार उनको कहा जाए, बट मुस्कुरा के कभी सा कि बेटा आपका होमवर्क तो बाकी है, अभी आपको करना है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बच्चों को एक प्यार भरे अंदाज में रिमाइंडर उनको देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि बच्चे हमारे शायद इंस्ट्रक्शंस को भूल जाएंगे, हमारे एक्शंस को नहीं भूलेंगे। तो द वे वी आर रिपीटिंग टू देम, रिमाइंडिंग देम टू डू देयर होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमको एक स्माइल करते हुए उनसे कहना है कि आपको आपका होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट करना, बिकॉज टुमारो यू नीड टू सबमिट टू स्कूल। ठीक उसी तरह बच्चों को थोड़ा सोशल वर्क या कम्युनिटी वर्क की आदतें लगाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे मस्जिदों में अक्सर, ख़ास तौर पे बम्बई में और दूसरे बड़े शहरों में मस्जिदों में इफ्तारी का इंतज़ाम होता है। क्या हम अपने बच्चों को इस काम लगा सकते हैं? एज एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि बच्चे मस्जिद में जाएँ और वो इफ्तारी जो शाम में सनसेट के बाद जो इफ्तारी का मौका है, वहाँ पे बच्चे मस्जिद में हेल्प करें, इफ्तारी लगाने में, इफ्तारी देने में। अगर बच्चियाँ हैं तो कम से कम उनके हाथ से हम थोड़ी सी इफ्तारी मस्जिद में भिजवा दें, ताकि उनके अंदर एक सोशल नेचर उनके अंदर डेवलप हो, एक हेल्पिंग नेचर उनके अंदर डेवलप हो। ठीक है। फिर इसी तरह से लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतें कभी लोग हमारे पास लेके आते हैं, तो उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, या कम से कम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना, है ना। जैसे कोई बंदा आ गया, छोटा सा कुछ काम है, उसका 1500 रुपये की उसको ज़रूरत है, तो क्या हम बच्चे से ये कर सकते हैं, कैन यू रेज़ दी फंड फॉर देम, है ना। शायद 2 वीडियो पहले गालिबन हमने ये बात की थी कि हाउ फॉर सोशल कॉज दे रेज़ दी फंड। तो किस तरह से रेज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उनको गाइड करें, है ना। कुछ एक लिस्ट बना के दें उनको, 1 2 3, अपने कुछ दोस्तों की लिस्ट उसमें ऐड कर दें, अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम नंबर ऐड करके बच्चे को दें, उससे कहें कि आप फ़ोन करके इनसे मांगिए, और एक जो छोटी मोटी रकम अगर हो सकती है या किसी और तरह की हेल्प हो सकती है, तो हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करें। उसी तरह अच्छे और बुरे काम का इंतखाब, ये हमको तस्लीम करना होगा। बिकॉज सी बच्चे, मैंने कहा ना, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इंसान का लफ्ज़ जो है वह निसियान से बना है। निसियान का मतलब होता है भूलना। अब इन बच्चे भूलते हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं, इंसान भी भूलता है। तो दे टेंड टू फॉरगेट द इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो बच्चों को उनके जो रॉन्ग या राइट चॉइसेस है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है, बट दे आर क्रेविंग फॉर जंक फूड। तो ये कभी ना कभी तो खाएगा बच्चा। तो हम उनको उस पर रेप्रीमाइंड करें, मतलब बहुत सख्ती के साथ नहीं, बट उनको एक याद दहानी कि भाई ये जो है फूड इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। सम टाइम इट्स ओके, इट्स एक्चुअली नॉट ओके, बट देन ठीक है, वो एक्सेप्टेबिलिटी है बच्चों के अंदर वो खाने के लिए, पेरेंट्स की तरफ से भी है। और इतना अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट जब आता है उसका, तो बच्चे तो खाते ही हैं, और उसका टेस्ट एक अलग मैटर करता है। उसी तरह जो है वो सोने का औकात है, हमारा जो स्लीपिंग टाइम है, जो स्लीपिंग टाइम हमारा किस तरह होना चाहिए, या इसके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि इतने बजे आपको सोना है, मतलब इतने बजे सोना है। सोना है से मुराद ये कि लाइट्स ऑफ हो जाएगी और उसके बाद नो टॉकिंग एट ऑल। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप कुछ जिक्र अस्कार करें, दुआएं पढ़ें, इंशाल्लाह यू गो टू द स्लीप। तो आज हमने जो है वो 2 पॉइंट पे बात की कि एज अ पेरेंट वी नीड टू बी अ रोल मॉडल टू आवर चिल्ड्रन। सेकेंड पॉइंट ये था कि वी नीड टू टीच देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी।